हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडीओ परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आजीविका, स्व सहायता समूह, कृषि एवं करेंट अफेयर जैसे महत्वपूर्ण विषय को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाग 1 पंचायती राज एवं ग्राम शासन। क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज एवं ग्राम शासन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी भारत में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी जी? 1959 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो बताइए, जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? ग्राम पंचायत से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? जो ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं उसके स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो हैं सरपंच होते हैं। कौन होते हैं ग्राम सभा के स्थायी अध्यक्ष? सरपंच होते हैं। कौन होते हैं जी? सरपंच। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा स्तर सबसे ऊपर का होता है? जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है उसमें सबसे ऊपर का स्तर कौन सा होता है? तो सबसे ऊपर का जो स्तर होता है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में वो होता है जिला पंचायत। कौन होता है जी? जिला पंचायत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है जी? 5 वर्षों का होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भाग 2 में ग्रामीण विकास एवं आजीविका। क्या पढ़ेंगे भाग 2 में? ग्रामीण विकास एवं आजीविका से संबंधित कुछ प्रश्न। तो देखते हैं ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है। तो जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है स्वरोजगार से। क्या है? स्वरोजगार। क्या है जी? स्वरोजगार। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किससे संबंधित? तो बताइए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किससे संबंधित है? तो ये है महिलाओं के आजीविका से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? महिलाओं के आजीविका से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। पिछले क्लास में भी हम इस क्वेश्चन को पढ़े हैं कि स्व सहायता समूह की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। कितनी होती है जी? 10 होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। कब हुई थी जी? 2011 में। याद रखिएगा 2011 में आजीविका मिशन की शुरुआत जो है हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला एसएचजी को मिलने वाला ऋण किस रूप में होता है? तो जो एसएचजी है महिला स्व सहायता समूह जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिला स्व सहायता समूह को मिलने वाला जो ऋण है वो किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? ब्याज रहित ऋण के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ब्याज रहित ऋण के रूप में। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे भाग 3 सहकारी संस्था एवं बैंकिंग। क्या देखेंगे? सहकारी संस्था एवं बैंकिंग। देखते हैं। भारत में सबसे पहले क्या है बोल रहा है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? भारत में, याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा फास्ट करते चलेंगे क्वेश्चन आंसर आज का।
तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1904 में हुई थी। किसकी? भारत में सबसे पहले सहकारी समिति की स्थापना 1904 में हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स किस स्तर पर कार्य करती है? जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है, जो पैक्स है, वो किस स्तर पर कार्य करती है? अब पैक्स क्या होता है जी? पैक्स क्या होता है? प्राथमिक कृषि शाखा। क्या होता है? पैक्स प्राथमिक कृषि शाखा। ये किस स्तर पर कार्य करती है? प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जो है किस स्तर पर कार्य करती है? ये करती है ग्राम स्तर पर। किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी जी? तो ये हुई थी 1975 में। याद रखिएगा कब हुई थी? 1975 में। भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उनका प्रमुख जो उद्देश्य है ग्रामीण विकास करना। क्या करना? ग्रामीण विकास। ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनएपी का अर्थ क्या है? अब एनएपी का अर्थ क्या है? एनएपी का जो अर्थ है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनएपी को क्या बोलते हैं? अप्रदर्शनकारी संपत्ति या गैर निष्पादित परिसंपत्ति। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग 4 पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भाग 4 में छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायतों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 168 है। कितनी है? 168 है। याद रखिएगा जनपद पंचायतों की संख्या छत्तीसगढ़ में 168 है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम क्या है? तो इस राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम है बिहान। क्या है? बिहान। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो जो बिहान योजना है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 2012 में। याद रखिएगा कब हुई थी बिहान योजना प्रारंभ? तो ये हुई थी 2012 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बिहान योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इनका प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। क्या है बिहान योजना का प्रमुख उद्देश्य? महिला सशक्तिकरण। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे भाग 5 में समसामयिक घटनाएं मार्च मई 2025। ठीक है, करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे मार्च और मई के। देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने मई 2025 में कौन सी नई ग्रामीण योजना शुरू की? तो बताइए, छत्तीसगढ़ सरकार ने मई 2025 में कौन सी नई ग्रामीण योजना शुरू की थी? कौन सी नई ग्रामीण योजना है? तो नव बिहान योजना। कौन सी योजना है? नवा बिहान योजना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? तो इनका लक्ष्य है आवास निर्माण। क्या है जी? आवास निर्माण। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन तक का
रोजगार सुनिश्चित होता है? पिछली क्लास में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। बताइए, मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन का स्वरोजगार निश्चित होता है, रोजगार सुनिश्चित होता है? बताइए, 100 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 100 दिन का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या नाम है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग 5 देखते हैं। भाग 5 में हम पढ़ेंगे पंचायत समितियां एवं उनके कार्य। क्या पढ़ेंगे? पंचायत समितियां एवं उनके कार्य। देखते हैं क्वेश्चन, जिला पंचायत में कितनी स्थायी समितियां होती हैं? तो जिला पंचायत में 7 स्थायी समितियां होती हैं। कितनी होती हैं? 7 स्थायी समितियां। याद रखिएगा, जिला पंचायत में 7 स्थायी समितियां होती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? जो शिक्षा समिति है उनका मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है ये बताइए? स्कूलों का निरीक्षण। क्या होता है शिक्षा समिति का मुख्य कार्य? स्कूलों का निरीक्षण। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनपद पंचायत की योजनाओं की स्वीकृति कौन देता है? जो जनपद पंचायत है, इस योजनाओं की स्वीकृति कौन देता है? स्वीकृति कौन देता है बताइए जी? तो सीओ। जनपद पंचायत के कौन देते हैं? सीओ देते हैं। जनपद पंचायत की योजनाओं की स्वीकृति सीओ देते हैं। कौन देते हैं? सीओ देते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय समिति किस स्तर पर कार्य करती है? जो सामाजिक न्याय समिति है वो कौन से स्तर पर कार्य करती है बताइए? ये करती है, कौन से स्तर पर कार्य करती है सामाजिक न्याय समिति? ग्राम स्तर पर। कौन से स्तर पर? ग्राम स्तर पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत की न्यायिक समिति किससे संबंधित है? जो ग्राम पंचायत की न्यायिक समिति है वो किससे संबंधित है? तो वो न्यायालय से संबंधित है। ग्राम पंचायत की न्यायिक समिति न्यायालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे भाग 7 में महिला सशक्तिकरण। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको बोलते हैं स्व सहायता समूह। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन महिला स्व सहायता समूह से। महिला स्व सहायता समूह की प्रमुख कहलाती है। तो महिला स्व सहायता की जो प्रमुख होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अध्यक्ष। क्या कहलाती है जी? अध्यक्ष। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्व सहायता समूह में बचत किस रूप में होती है? जो स्व सहायता समूह होती है उसमें बचत किस रूप में होती है? उसमें बचत जो होती है वो होती है नगद, चेक और बैंक में। नगद, चेक, बैंक में सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहान योजना के तहत किसे प्राथमिकता दी जाती है? बिहान जो योजना है उसके तहत किसे प्राथमिकता दी जाती है? किसे दी जाती है? तो बीपीएल जो परिवार वालों की महिलाओं को किसे दी जाती है बिहान योजना के अंतर्गत प्राथमिकता? जिनके पास बीपीएल कार्ड है उस परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहान योजना के अंतर्गत किस विभाग द्वारा निगरानी की जाती है?
तो जो बिहान योजना है उसके अंतर्गत किस विभाग द्वारा निगरानी की जाती है, कौन से विभाग द्वारा, बताइए। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो द्वारा है वो बिहान योजना के अंतर्गत निगरानी रखी जाती है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्व सहायता समूह की पुनर्गठन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो स्व सहायता समूह है उसका पुनर्गठन जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है संघ निर्माण। क्या कहा जाता है, संघ निर्माण। याद रखिएगा, संघ निर्माण, स्व सहायता समूह के पुनर्गठन की प्रक्रिया को। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाग 8 योजना कृषि और ग्राम विकास से संबंधित कुछ प्रश्न। योजना कृषि से देखेंगे, योजना कृषि से कुछ टॉपिक। कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ किसे मिलता है। क्वेश्चन देखिएगा, कृषि यंत्र जो योजना अनुदान योजना का लाभ किसे मिलता है, किसे मिलता है बताइए। किसान को मिलेंगे ना, ठेकेदार को मिलेंगे क्या, नहीं। सरकारी कर्मचारी को, इसको भी नहीं मिलेंगे, ना ही छात्र को मिलेंगे। जो कृषि यंत्र अनुदान योजना का जो लाभ है वो किसान को ही मिलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना कितनी राशि मिलती है। जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना में कितनी राशि मिलती है, तो कितनी राशि मिलती है, तो 6,000 प्रतिवर्ष मिलती है। किसमें मिलती है, किसान सम्मान निधि योजना। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, किसान सम्मान निधि योजना में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि मिलती है और यह भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बायो विलेज योजना के लिए चर्चित है। तो आप बताइए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है वो बायो विलेज योजना के लिए चर्चित है। बताइए कौन सा जिला है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। बताइए कौन सा जिला है, तो ये है कबीरधाम जिला। कौन सा जिला, कबीरधाम जिला। क्वेश्चन 80 से पढ़िएगा, बायो विलेज योजना के लिए चर्चित जिला। ठीक है, कौन सा जिला होगा, कौन सा जिला चर्चित होगा बायो विलेज योजना के लिए, कबीरधाम जिला जो है वो होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोधन न्याय योजना का उद्देश्य क्या है। अब बताइए, गोधन न्याय योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है गोबर खरीदी। क्या है, गोबर खरीदी गोधन न्याय योजना का उद्देश्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना की शुरुआत कब हुई थी, कब हुई थी इसकी शुरुआत। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1918 में हुई थी। कब हुई थी, 1918 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे भाग 9 शासन योजना एवं समसामयिक प्रश्न। शासन योजना एवं समसामयिक कुछ प्रश्न देखेंगे, तो चलिए देखते हैं मनरेगा का पूरा नाम क्या है। बताइए मनरेगा का पूरा नाम क्या है। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं सवाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है। बताइए, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उस ग्रामीण का लक्ष्य क्या है। तो उस ग्रामीण का जो लक्ष्य है वो है, क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है। बताइए 42 क्वेश्चन। तो इसका जो लक्ष्य है बीपीएल परिवारों को पक्का मकान देना। क्या है,
बीपीएल परिवार को पक्का मकान देना प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट में 2025 में बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला हेतु कौन सी योजना घोषित की गई है? तो 2025 में बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं हेतु कौन सी योजना है जो घोषित की गई है बजट हेतु 2025 के अनुसार? याद रखिएगा, कौन सी योजना है, कौन सी योजना है बताइए? महतारी सशक्त जो योजना है 2025 में बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला हेतु ये योजना घोषित की गई थी। कौन सी योजना? महिला सशक्त योजना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना जो है वो किससे जुड़ी है? स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना किससे जुड़ी हुई है बताइए, बताइए जल्दी। स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना, ये योजना जो जुड़ी हुई है वो स्वरोजगार से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? स्वरोजगार से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में बताइए, कौन सी योजना है? 45 क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो PMGDISHA, PMGDISHA ये जो योजना है प्रधानमंत्री जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग 10 देखते हैं, विविध एवं नवीनतम। ठीक है, भाग 10 में क्या पढ़ेंगे? विविध एवं नवीनतम के कुछ प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सुगम स्वास्थ्य वाहन योजना का उद्देश्य क्या है? देखिएगा, छत्तीसगढ़ में सुगम स्वास्थ्य वाहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है एम्बुलेंस सेवा से। किससे है? सुगम स्वास्थ्य वाहन योजना का उद्देश्य एम्बुलेंस से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्बुलेंस सेवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण लेने के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है? तो जो स्व सहायता समूह है उनको बैंक से ऋण लेना है तो उनको कौन सा दस्तावेज जरूरी होता है? तो पहचान पत्र जरूरी होते हैं, समूह पासबुक जरूरी होते हैं, बैंक खाता विवरण ये भी जरूरी होता है। सही आंसर सब विकल्प सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इनका जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्षों का। किनका? जिला पंचायत अध्यक्ष का। याद रखिएगा 5 वर्षों का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महतारी योजना किससे संबंधित है? जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही है महतारी योजना वो किससे संबंधित है बताइए, किससे संबंधित है? तो ये जो योजना है महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत में बजट प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो बताइए, जनपद पंचायत में बजट प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो कौन देता है बताइए? सीओ। जनपद पंचायत के जो सीओ हैं वो देते हैं बजट प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर